भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर चर्चाएं अभी भी जारी हैं। कब कोई फैसला होगा ये तो वक्त ही बताएगा। कभी लगता है कि अब समझौता हो जाएगा तो कभी दोनों देशों के बीच कोई नया विवाद सामने आ जाता है। डोनाल्ड ट्रंप फिर से कोई धमकी भरा लेटर भेजेंगे या नहीं, इसका भी कोई भरोसा नहीं। फिलहाल तो बात सिर्फ अटकलों तक सीमित है। अगर पीछे जाकर देखा जाए तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO के मंच पर दोनों देशों के बीच कई बार जोरदार भिड़ंत हो चुकी है। हाल ही में खबरें आई थीं कि भारत भी अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी में है। दरअसल अमेरिका ने भारत से आने वाले कुछ ऑन्टो पार्ट्स पर टैरिफ यानी आयात शुल्क लगा दिया था। उसके बाद से दोनों देशों के रिश्ते थोड़े तल्ख हो गए, लेकिन अब एक नई बहस छिड़ गई है और इस बार मामला डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर है। अमेरिका ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि भारत जानबूझकर अपने यहाँ डेयरी उत्पादों का इंपोर्ट नहीं होने दे रहा। खास तौर पर जो सर्टिफिकेट्स की मांग भारत करता है वो अमेरिका को मंजूर नहीं। ये विवाद उस वक्त ज्यादा गरमाया जब WTO में अमेरिका ने भारत पर अनावश्यक व्यापारिक अड़चने पैदा करने का आरोप लगा दिया। यहाँ जरा समझने वाली बात यह है कि भारत का डेयरी सेक्टर बहुत ही संवेदनशील और बड़ा है। करोड़ों लोगों की रोजी रोटी इससे जुड़ी हुई है। भारत का हमेशा से यही मानना रहा है कि वो अपने डेयरी बाजार को बाहरी दबावों से बचा कर रखे। अमेरिका दूसरी तरफ चाहता है कि उसे भारत के इस बड़े बाजार में खुली पहुंच मिले। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर टकराव बढ़ता जा रहा है। ऐसे हालात में भारत के लिए बड़ी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि अगर अमेरिका को यहाँ एक्सेस मिल गया तो देसी डेयरी उद्योग पर काफी गहरा असर पड़ सकता है। अब देखना यह है कि इस तनातनी का अंजाम क्या होता है। फिलहाल तो सब कुछ चर्चाओं और दबाव की राजनीति तक सीमित है। बीते कुछ महीनों में भारत ने अपने डेयरी प्रोडक्ट्स के आयात को लेकर एक नया नियम लागू कर दिया था। नवंबर 2024 में ये फैसला लिया गया कि अब से जो भी देश भारत में दूध, चीज, बटर या कोई भी डेयरी प्रोडक्ट भेजना चाहेगा उसे पहले ये प्रमाण देना होगा कि उसका प्रोडक्ट पूरी तरह एंटीबायोटिक्स, पेस्टिसाइड, हैवी मेटल्स और किसी भी हानिकारक केमिकल रेसिड्यू से मुक्त है। बिना इस सर्टिफिकेट के भारत में उस प्रोडक्ट की एंट्री नहीं होगी। भारत का साफ तर्क है, जब अपने देश के लोगों की सेहत की बात हो तो कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भारत की सरकार का ये भी कहना है कि हमारे यहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग वेजिटेरियन हैं और कई बार डेयरी प्रोडक्ट, खासकर चीज को बनाने में बोवाइन रेनेट नाम की चीज का इस्तेमाल होता है। अब बोवाइन रेनेट दरअसल बछड़ों के पेट से निकले एंजाइम्स होते हैं और जाहिर है ये नॉन वेजिटेरियन कैटेगरी में आता है, जबकि आज के दौर में प्लांट बेस्ड या माइक्रोबियल रेनेट जैसी वैकल्पिक तकनीकें भी मौजूद हैं। ऐसे में भारत का कहना है कि जब ऑप्शन है तो फिर ऐसे नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स को भारत में क्यों आने दिया जाए जो यहाँ के धार्मिक और सामाजिक सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचा सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, इसके पीछे एक और वजह है। भारत का डेयरी सेक्टर बहुत बड़ा है और इसमें ज्यादातर छोटे किसान और स्मॉल स्केल डेयरी फार्म्स शामिल हैं। अगर बड़े बड़े देश करोड़ों डॉलर की सब्सिडी देकर अपने डेयरी प्रोडक्ट्स भारत भेजेंगे तो यहाँ के किसानों की कमर टूट जाएगी। इसीलिए भारत ये भी चाहता है कि उसका घरेलू बाजार सुरक्षित रहे। अब इसी फैसले को लेकर अमेरिका तमतमा उठा है। हाल ही में जेनेवा में WTO की सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी कमेटी की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें अमेरिका ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। अमेरिका का कहना है कि भारत का ये नया सर्टिफिकेट सिस्टम पूरी तरह अनसाइंटिफिक है। उनके मुताबिक ये अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरा नहीं उतरता और भारत जानबूझकर इसके जरिए अपने बाजार में विदेशी डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए अड़चने खड़ी कर रहा है। अमेरिका ने सीधे तौर पर WTO के प्लेटफॉर्म पर यह बयान दिया है कि भारत का ये कदम दरअसल ट्रेड बैरियर है, लेकिन भारत अपनी बात पर अडिग है। उसका कहना है कि जब सवाल देश की सेहत, संस्कृति और अपने किसानों की सुरक्षा का हो तो फिर नियम सख्त ही होने चाहिए। अब ये लड़ाई आगे क्या रूप लेती है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। अब जरा अमेरिका की बेचैनी भी सुन लीजिए। दरअसल अमेरिका को यही लग रहा है कि भारत ने जो ये नए नियम बनाए हैं वो बड़े चालाकी से उनकी डेयरी इंडस्ट्री को टारगेट करने के लिए गढ़े गए हैं। उनका कहना है कि ये जो वेटरनरी सर्टिफिकेट की अनिवार्यता रख दी गई है वो उनके कई छोटे छोटे एक्सपोर्टर्स के बस की बात नहीं। खासकर अमेरिका में जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनके लिए ये अफोर्ड करना, सर्टिफिकेट लेना और सारी शर्तें पूरी करना बहुत भारी पड़ जाएगा। मतलब सीधा सीधा अमेरिका का आरोप है कि भारत जानबूझकर उनके प्रोडक्ट्स को रोकने की चाल चल रहा है ताकि उनकी डेयरी का सामान यहाँ के बाजार तक पहुँच ही ना पाए। अब अमेरिका ने इसे WTO में बाकायदा मुद्दा भी बना लिया है। वहाँ पर जो सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी एग्रीमेंट है उसके तहत हर हेल्थ रेगुलेशन का कोई साइंटिफिक बेस होना चाहिए और अमेरिका का दावा है कि भारत ने ये जो नया नियम लागू किया है
उसमें कोई ठोस वैज्ञानिक आधार नहीं है। उल्टा ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के भी खिलाफ है। अमेरिका का कहना है कि फूड सेफ्टी के नाम पर जबरदस्ती व्यापार में अड़चन डालना किसी भी देश के साथ भेदभाव करने जैसा है और SAPS एग्रीमेंट इसका साफ तौर पर विरोध करता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि भारत भी इस बार पीछे नहीं हटा। भारत ने भी अपने स्टैंड को जोरदार तरीके से डिफेंड किया। भारत का कहना है कि जो भी नियम बनाए गए हैं वो पूरी तरह साइंटिफिक बेस पर हैं और यहाँ की फूड सेफ्टी अथॉरिटी FSSAI खुद इन्हीं गाइडलाइंस के मुताबिक देश के भीतर प्रोडक्ट्स को चेक करती है। तो जब देश के अंदर इन नियमों का पालन हो रहा है तो बाकी देश क्यों छूट मांग रहे हैं? भारत ने अमेरिका की इस बात को भी खारिज कर दिया कि ये सिर्फ उनके खिलाफ है। भारत ने साफ कहा कि ये सर्टिफिकेट और नियम हर देश के लिए लागू होंगे, चाहे अमेरिका हो, लंदन हो या कोई और देश। भारत ने ये भी याद दिलाया कि हमारा डेयरी सेक्टर बेहद सेंसिटिव है। पूरे देश में 10 करोड़ से ज्यादा घर ऐसे हैं जो अपनी रोजी रोटी इसी पर निर्भर करते हैं। कई घरों में तो मुश्किल से 2 या 3 जानवर होते हैं और उन्हीं की कमाई से पूरा परिवार चलता है। अब अगर बाहर से सब्सिडी वाला सस्ता डेयरी प्रोडक्ट खुलेआम भारत में भरने लगेगा तो इन छोटे किसानों का क्या होगा? ऐसे में भारत के लिए अपनी मार्केट को प्रोटेक्ट करना बिल्कुल जरूरी है। और जरा अमेरिका की चाल भी देखिए। जब से ट्रंप ने हर देश को टैरिफ की धमकी देनी शुरू की है तभी से ये माहौल और गरमाया है। अभी ताजा मामला तो यही है कि यूरोप को ट्रंप ने 30% टैरिफ वाला लेटर भेज दिया है और मेक्सिको के ऊपर भी 30% का टैरिफ लगा दिया गया है। ऐसे माहौल में जब दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी से परेशान है, भारत भी अपने घरेलू सेक्टर को लेकर सतर्क हो गया है। अब देखना यह है कि इस घमासान में अगला दांव कौन चलता है। लगातार हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि हर तरफ टैरिफ की तलवार लटक रही है। एक के बाद एक देश पर शुल्क लगाए जा रहे हैं। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, भारत के ऊपर तो अब तक टैरिफ नहीं लगाया गया है, मगर माहौल ऐसा बन रहा है कि कभी भी कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। या तो कोई नई टैरिफ की घोषणा या फिर भारत अमेरिका के बीच कोई ट्रेड डील की बात आगे बढ़ जाए। असल में पूरा खेल इसी डील को लेकर फंसा हुआ है। अमेरिका दरअसल चाहता है कि भारत अपने डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर के दरवाजे खोल दे। अमेरिका की कोशिश है कि भारत इन सेक्टर्स में लगे भारी शुल्कों को कम करे। अभी भारत अमेरिका से आने वाले डेयरी प्रोडक्ट्स पर 30% से लेकर 60% तक टैरिफ लगाता है और यही अमेरिका को खटक रहा है। लेकिन भारत के लिए ये बेहद संवेदनशील मामला है, क्योंकि अगर डेयरी और एग्री सेक्टर को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA के जरिए पूरी छूट दे दी गई तो हमारे किसानों और MSME सेक्टर पर जबरदस्त असर पड़ेगा। इस बीच WTO का रोल भी बड़ा अहम हो गया है। अमेरिका इस वक्त WTO की सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी कमेटी का इस्तेमाल करके भारत पर मल्टीलैटरल प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है। एक तरह से वहाँ एक केस बिल्ड किया जा रहा है ताकि ये दिखाया जा सके कि भारत जो नियम लागू कर रहा है वो WTO के तय मानकों का उल्लंघन है। गौर करने वाली बात ये है कि भारत की ट्रेड पॉलिसी रिव्यू इसी साल के आखिर में WTO में होने वाली है। अमेरिका इसी मौके का फायदा उठाकर ऐसे इश्यूज को जोर शोर से उठाना चाहता है ताकि इन मुद्दों को डिस्प्यूट में बदल दिया जाए। रणनीति ये है कि फॉर्मली इस मामले को आगे ले जाकर भारत पर दबाव बनाया जाए। अगर अमेरिका के नजरिए से देखें तो ये पूरा दांव इसीलिए चला जा रहा है ताकि अमेरिकी कंपनियों को भारत के डेयरी बाजार में एंट्री मिल सके, क्योंकि भारत जैसा बड़ा बाजार हर देश के लिए सपने जैसा है। उधर भारत इस पूरे मसले को बैलेंस करने में जुटा है। एक तरफ WTO के नियमों का पालन भी करना है और दूसरी तरफ अपने किसानों और छोटे कारोबारियों का हित भी सुरक्षित रखना है। WTO के भीतर हालात काफी तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। टैरिफ के साथ साथ अब नॉन टैरिफ बैरियर्स भी बहुत बड़ा मुद्दा बनकर उभरने लगे हैं। देखना यह है कि आगे कौन से मसले स्टेक पर रहते हैं। भारत चाहता है कि फूड सेफ्टी के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बने और हर देश को उसे फॉलो करना पड़े, जबकि अमेरिका अपने प्रोटेक्शनिस्ट रवैये के जरिए भारत पर दबाव डालने की लगातार कोशिश कर रहा है। बात सिर्फ व्यापार की नहीं बल्कि रणनीतिक वर्चस्व की भी है। अमेरिका WTO में अपनी ताकत का इस्तेमाल करके भारत समेत कई देशों को लाइन में लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत भी अब उस दौर में नहीं है जहां वो हर दबाव के आगे झुक जाए। अब देखना होगा कि इस खेल में अगला दांव कौन चलता है।